नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो रीडिंग सेशन और आज बात करूंगा देवी के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की। माता कालरात्रि का आपके लिए आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। और आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए रहेगा गुड़हल और पाइल नंबर 2 खड्ग। माता कालरात्रि की पूजा में गुड़हल के पुष्प का विशेष महत्व है, इसलिए इसे पाइल नंबर 1 के रूप में चयनित किया गया है। और माता कालरात्रि के हाथ में खड्ग सबसे प्रमुख उनका शस्त्र है, इसीलिए उसे भी पाइल के रूप में चयनित किया गया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है हालांकि नवरात्र को ध्यान में रखकर की जा रही है, लेकिन ये जनरल और टाइमलेस भी है। तो आप जब से इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गुड़हल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि माता कालरात्रि का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास है ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आखिरी कार्ड 5वां नंबर है द हेरमिट। ब्लेसिंग्स की बात करें तो माता कालरात्रि की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखती हैं, बनी हुई हैं। उन्होंने आपके जीवन में एक ऐसा रोल प्ले किया है जहां आपके जीवन में कई सारे अच्छे मामले घटित हुए हैं, कई सारी सिचुएशंस को उन्होंने मैसेज किया है। आपको अक्सर अपने लाइफ में जब भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, सिचुएशन होती हैं, तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाती है जिसके बेसिस पर आप चीज़ों को ऑन द ट्रैक ला सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके जीवन में आए, इसके लिए उनका आशीर्वाद, उनका वरद हस्त आपके साथ बना हुआ है। लेकिन वे अब आपसे कुछ चाहती हैं कि आप उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ना रखें, यानी कि स्वयं के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को ज़्यादा लेकर आएँ। उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन इस चीज़ को भी आप समझें कि वर्तमान जो समय आपके जीवन का चल रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसमें कई सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। जैसे आपकी सोशल इमेज आगे कैसी होगी या वर्तमान में कैसी है, ये आपके कर्मों पर प्रेजेंट में ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होंगी जहां पर आप थोड़ा सधे हुए कार्यों को अगर करें और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आपके फेवर में आ जाए तो आपकी सोशल इमेज बहुत ही वैल्यूएट हो जाएगी। और ये सही है, संभव है। कुछ एक मामलों में आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा सकते हैं। इसे जब ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ मत करिए। अननेसेसरी किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ है आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र, आपके प्रोफेशन, जॉब से संबंधित उस मामले में आपका सोचना, अगर आप पिछले 3-4 महीनों को देखें तो बिल्कुल सही चल रहा है। आप एक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और अपने आप को सही तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। तो आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही चल रही हैं। अगली चीज़ है आपके शत्रुओं से आप अपने आप को जिस तरह से सुरक्षित रखते हैं वो तरीका भी बिल्कुल सही चल रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आज की ओरेकल देख लेते हैं जो है ओरेकल ऑफ द योगिनीज। 64 योगिनीज का ये टैरो डेक है और देखते हैं कि योगिनीज यानी देवी की जो योगिनी शक्तियां हैं उनकी ओर से क्या ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और सजेशन आपके लिए आते हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए अपीयर हुआ है ये है कामदा पद। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है समुद्री पद। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है
माता का सिंहला पद। 4th नंबर पर आपके लिए है भैरवा। 64 योगिनीज का कार्ड है, इसमें एक कार्ड भैरव देव का भी है, तो टोटल 65 कार्ड्स की ये डेक है, ठीक है, और बाकी सभी देवियां हैं। और अंतिम कार्ड आपके लिए है देवी का वैष्णवी पद, यानी कि उनका वैष्णवी स्वरूप। आपको स्वयं को ही मैनेज करना है, इसे आप याद रखें सबसे पहली चीज़। और जितना आप स्वयं को मैनेज करेंगे चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। आपके लिए एक यहाँ पर देवी का संदेश भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझें, आप देखिए, आप अपने जीवन में हमेशा सज्जनता को, पॉजिटिविटी को, मॉरल को एक महत्व देते आए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे क्षण, ऐसे मामले आ जाते हैं जहां आपको समझ में आता है कि अब मुझे लकीर से थोड़ा हट कर कार्य करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो सही है, गलत नहीं है। लेकिन आपको हर बार अपने आप में अपने पुराने फॉर्म में वापस आते हुए देख करके, यानी कि अगर आपने कुछ, बहुत आम भाषा में समझा रहा हूँ, अगर आपने कभी अपने कार्यों को साधने वाधने के लिए, मैनेज करने के लिए थोड़ा तिगड़मबाजी करी, 3-5 किया, थोड़ा ऊंच नीच कर ली, तो और करने के बाद आप वापस अपने नेचुरल फॉर्म में, उसी सज्जन स्वभाव में आ गई या आ गए, तो देवी को ये आपका स्वभाव बहुत पसंद है कि ठीक है, दुनियादारी की वजह से हमें कभी कभी कुछ करना पड़ता है जो जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के काल में थे, तो एक प्रसंग आता है जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युद्ध में, ये युद्ध हालांकि धर्म युद्ध तो है, लेकिन दूसरी ओर से छल होगा और हम भी छल ही करेंगे, क्योंकि छल का उत्तर छल से दिया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जान लें। आचार्य चाणक्य का जो वास्तविक नाम है वो चाणक्य नहीं है, उनका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके मम्मी पापा ने उनका नाम चाणक्य रखा था, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पिता का नाम चड़क था, चड़क के पुत्र होने के नाते उनको चाणक्य कहते हैं, ठीक है। उनका नाम था विष्णुगुप्त। बहुत सारे लोग भारत में मानते हैं कि ये जो वर्ण परंपरा है ये जाति परंपरा है और वर्ण परंपरा नहीं है। उनसे मेरा एक सवाल है, आज तक मुझे इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया कि चाणक्य और चाणक्य के पिता, आचार्य चाणक्य और उनके पिता यदि ब्राह्मण थे, जन्मजात ब्राह्मण थे और वंश परंपरा से ब्राह्मणहीन बने हुए थे, तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त क्यों रखा गया था? गुप्त तो बनिया होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उनका नाम विष्णुगुप्त क्यों रखा गया? तो कर्मों से ही वर्ण निर्धारित होते थे पहले, तो चड़क से चाणक्य, और चाणक्य अपनी नीतियों के कारण, अपनी कुटिल नीतियों के कारण, सीधे सीधे, हाँ, कुटिल शब्द कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसे अतिशयोक्ति में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। और उनको कौटिल्य का नाम दिया, कौटिल्य का नाम दिया था अमात्य राक्षस ने। अमात्य कात्यायन नाम था, लेकिन वे बहुत सख्त थे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो इसलिए उनको राक्षस कहते थे लोग तो वो महामात्य थे, अमात्य नहीं, महामात्य। तो उन्होंने उनको कौटिल्य का नाम दे दिया था। तो कौटिल्य मतलब जो कुटिलता करे, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए पूजनीय हैं। उनकी नीतियाँ आज पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुटिलता जरूरी भी थी। तो देवी कहती हैं कि वो कुटिलता आवश्यक थी, इसलिए इस्तेमाल की गई, इसलिए उस पर कोई कर्म दोष नहीं बन रहा, लेकिन स्वयं के स्वभाव में वापस लौटना बहुत आवश्यक है। आगे सामुद्री पद का कार्ड जो कहती हैं कि अपने आप को बहुत सॉफ्ट नेचर बनाकर चलना समझदारी तो है, लेकिन नेसेसिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम तने हुए गुस्से में रहना है, नहीं। वे कहती हैं कि अपने आप को सॉफ्ट, एक स्माइली फेस, एक अच्छे नेचर वाले पर्सन के तौर पे बना के रखें, लेकिन जहाँ नेसेसरी और ज़रूरी है वहाँ क्रोध भी करें, वहाँ गुस्सा भी दिखाएं, और वहाँ सिचुएशन से पीछे ना हटें। और अपने प्रति एक संयम का भाव रखना और दूसरे के प्रति आदर का भाव रखना भी आपसे अपेक्षित किया जाता है। सिमला पद का कार्ड जो कहती हैं कि आपके जीवन में आने वाले कई सारे मार्गों को, कई सारे समस्याओं को, मार्गों को नहीं, समस्याओं को देवी के द्वारा बहुत बार ख़त्म किया जा चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण आपके जीवन में रहा है वो ये कि हर बार अपनी समस्या का समाधान आपको मिला है। हर बार आप अपनी प्रॉब्लम से बचने का समाधान प्राप्त किए हैं। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन समाधान आपको मिला है, और वो समाधान देवी की कृपा से है। भैरव देव का कार्ड जो देवी के एक संदेश को देते हैं। भैरव देव का जो कार्ड है वो ये है कि आपको अपने आप को एक ऐसी मेंटेलिटी में लेकर के आना है जहाँ पर आप
स्वयं के प्रति न लज्जा के भाव में आवे न गिल्ट में आवे, यानी स्वयं के प्रति अपराध बोध नहीं होना चाहिए और न शर्म होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, लेकिन संयम होना चाहिए। इस चीज़ को गेन करने के लिए, इस चीज़ की प्राप्ति करने के लिए आपके पास 2 सजेशंस यहाँ भैरव देव देवी की कृपा से दे रहे हैं। सबसे पहला, शनिवार के दिन शाम को, हालांकि देवी का दिन शुक्रवार माना गया है लेकिन यहाँ शनिवार आ रहा है, शनिवार के दिन सायंकाल में यानी सूर्य अस्त होने के बाद देवी की उपासना करें। उपासना का सीधा संबंध, सीधा अर्थ बता देता हूँ वरना गलत समझ लेंगे। सीधा अर्थ हो गया कि आप देवी की पूजा करें, तो चुपचाप एक दिया देवी के लिए जला दें, या अगर ये नहीं करना है, घर में जैसे कई बार होता है ना, दिया हो चुका है सायंकाल के समय, अब आपको थोड़ा रात्रि में करना है, तो बैठ जाएं, देवी का ध्यान करें। माता काल रात्रि का समय उनका समय होता है, और माता काल रात्रि का आप यदि ध्यान करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। उनका ध्यान करने की विधि भी बता देता हूँ। आंखें बंद करिए, बैठ जाइए और आंखों के सामने जो अंधकार दिख रहा है उस अंधकार में देवी काल रात्रि की छवि को देखने की कोशिश करिए। इमेजिन करिए कि देवी आपके सामने है, बस और कुछ नहीं। उनसे मांगना, जांचना, बताना, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। अगर एडिशनली हो सके और पॉसिबल हो सके और आपके घर के आसपास यदि भैरव देव का मंदिर हो, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, भैरव मंदिर होते हैं ना, मंदिर में जहाँ पर भैरव बाबा विराजमान होते हैं, अगर वो हो तो सैटरडेज़ को वहाँ पर जाना जरूर शुरू कर दें, लेकिन ये डे टाइम में करें, यानी कि मॉर्निंग टाइम में करें। तो ये 2 चीज़ें सजेशन में। अब आगे आपके लिए जो और आ रहा है वो ये है वैष्णवी पदक का कार्ड, जो बताते हैं कि आपके जीवन में चीज़ों को इस तरह से संतुलित और व्यवस्थित कई बार देवी के द्वारा किया गया है जो आपको ऑन द ट्रैक रखता है। लेकिन भाई ये ऑन द ट्रैक रखने के बाद आपके भी डिसीजंस होते हैं ना, आपका भी निर्णय होता है मैं ये करूं ना करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, तो आपको वो सिचुएशन ऑन द ट्रैक रखनी होगी। इसका आसान भाषा में अर्थ समझा देता हूं। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि जब चीज़ें व्यवस्थित करके आपको दे दी गई तो उस व्यवस्थित स्थिति को आगे व्यवस्थित बनाए रखना आपका दायित्व है। अब आप उसको ना बिगाड़ें। तो आप उसको कब बिगाड़ते हैं और कैसे बिगाड़ते हैं? अपने अहंकार की वजह से, जिद की वजह से, जल्दबाजी की वजह से और क्रोध की वजह से। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं, उस सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वहाँ आपको ये सब छोड़ना होगा और चीज़ों को पॉजिटिव रखना होगा। देवी की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी है और आप अपने प्रति एक ऐसी मेंटेलिटी में आते चले जाएंगे जहां आपको स्वयं में ही मार्गदर्शन मिलता जाएगा। तो ये आपका अपना मन भी होगा और देवी की कृपा होगी सम्मिलित रूप में। यही आपके साथ होगा अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने खड़क को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में खड़क की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देवी काल रात्रि का आपके लिए क्या संदेश, क्या आशीर्वाद है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द लवर्स। देवी की एक पॉजिटिव ब्लेसिंग, एक पॉजिटिव ऑरा आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन उस पॉजिटिव ऑरा को अभी तक आप प्रयोग नहीं कर पाए हैं। प्रयोग नहीं कर पाने का जो एक सिम्टम है, उदाहरण है, उसे समझिए। धन के मामले में आपकी एक समस्या लगभग लगातार चलती रहती है, सुकून नहीं। जीवन में एक सिचुएशन तक आकर के आगे बेटर चीज़ें नहीं हो पाती, वहाँ भी एक कमी, एक खालीपन महसूस होता है। जब आपको पता होता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको पैशनेटली काम करना है और पैशनेटली काम करके आप सक्सेस हो जाएंगे, तो आपके पूरे पैशन, पूरे जोश के बावजूद सफलता पूरी नहीं मिलती, 80% के आसपास आकर अटकती भी है। कई सारे मामलों में आप प्रोक्रेस्टिनेशन या इसको हिंदी में कहें तो टाल मटोल के शिकार हो जाते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपने देखी हैं, आई हैं, पकड़ा भी है अपॉर्चुनिटीज़ को आपने, लेकिन सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। द लवर्स का कार्ड यहाँ बताता है कि उनकी कृपा, देवी की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी है। न सिर्फ कृपा बल्कि दृष्टि।
जब उनकी कृपा हमारे ऊपर बने तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उनकी दृष्टि भी बनी रहे तो फिर हमें थोड़ा संभलना होता है, क्योंकि दृष्टि बताती है कि वे हमसे क्या चाहती हैं, कृपा बताती है कि उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस वे कृपा कर रही हैं, और वह कृपा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, पॉजिटिविटी देती है। तो हमारी इंटरकनेक्टिविटी यानी आपकी इंटरकनेक्टिविटी एक तरह से उनके साथ अभी थोड़ी मिसिंग है, इसे ठीक करना है। सबसे पहला आपको कार्य क्या करना है वो समझें। आपने देखा होगा कि आप जब भी अदर पर्सन की बातों में आ जाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। वे लोग, अच्छा यहाँ ऐसा नहीं कि हर अदर पर्सन की बात में आए तो गड़बड़ा, उसमें भी स्पेसिफिक वो लोग हैं जिनकी बातों में आप आ जाएं या जिनकी बातें माने तो गड़बड़ हो जाती है। वे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे हितैषी नहीं हैं, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। ये पर्सन टॉक्सिक नेचर का भी है, यानी कि विषाक्त व्यक्तित्व का स्वामी या विषाक्त व्यक्तित्व की स्वामिनी है, और उस पर्सन के बारे में सोशल इमेज भी बहुत खास अच्छी नहीं होती। फिर भी उनकी बातों में अगर आप गलती से आ जाएं तो गड़बड़ हो जाती है। और मोस्टली आप उनकी बातों में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उस मोमेंट पर उस पर्सन की बातें एकदम सही लग रही थी। अब उसी इंसिडेंट को फिर ध्यान करें और इंसिडेंट का थोड़ा मिलान करें कि अगर आप इधर उधर की बजाय बस नैतिकता का पालन करते और उस मार्ग पर बढ़ते रहते तो सफलता मिलनी सुनिश्चित थी। इसमें असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं था। हमें अपने लाइफ में कुछ करना है और करके किसी मामले में सफल होना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ तौर तरीके, कायदे होते हैं। तो उन कायदे को, नियम को मानिए, तौर तरीकों का पालन करिए और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। आपको सोना है, कहीं पर लेट जाइए, आंखें बंद करिए, नींद आ जाएगी। आप खड़े होकर आंखें बंद करें, नींद नहीं आएंगी। प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पर बस आपको अपने आप को इतना ही संयमित करना है कि उन लोगों की बातों से आप स्वयं को इन्फ्लुएंस्ड होने से बचा ले जाएं। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द योगिनीज, जिसमें 64 योगिनीज के कार्ड्स हैं और एक भैरव बाबा का भी कार्ड है, ठीक है? तो टोटल 65 कार्ड्स इसमें होते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज वैष्णवी पद। कार्ड नंबर 2 आपके लिए देवी का जो आया है, दिस वन इज वाराही पद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अग्निवन्या पद। 4th नंबर पर आपके लिए लोला पद। और अंतिम कार्ड आपके लिए देवी का जो है ये है कमला पद। देवी का जो कमला पद है इसे हम रिलेट कर सकते हैं माता लक्ष्मी से। देवी का जो वैष्णवी पद है, ठीक है, ये देखिए वैष्णवी माता वैष्णो से रिलेट हो जाएगा सीधे सीधे तौर पे। और वाराही देवी का भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप की फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं और समझते हैं। आपकी सात्विकता और अच्छाई ने आपको अक्सर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ये मैसेज नहीं है उनका कि आप अपनी सात्विकता और अच्छाई को छोड़ें, बल्कि इसे पकड़ कर रखें, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जब आप इसे पकड़ कर रखते हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपकी ताकत होती है, स्ट्रेंथ माने ताकत, तो आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो ठीक उसी समय यानी सापेक्ष, साइमल्टेनियसली आपको ये याद रखना चाहिए कि ये आपकी कमजोरी ना बने। हमारी अच्छाई हमारी शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर हमारी अच्छाई किसी पॉइंट पर, किसी मामले में हमारी कमजोरी बन रही है, तो हमें उस कमजोरी से स्वयं को बचाना है। यानी उस मोमेंट में उतनी अच्छाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो कमजोरी बन रही है, और उस चीज़ से स्वयं को बचाना है, वरना हमारा ही नुकसान होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देवी वाराही कहती हैं कि आपको ये भी समझना होगा कि आप अपने जीवन में या अपने डेली रूटीन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक ऐसा आउटकम आता है, एक ऐसा रिजल्ट बनता जाता है, एक ऐसी स्थिति बनती जाती है जो आपके बाद आने वाले को मैनेज करनी पड़ेगी, यानी आपके बच्चों को।
ठीक है, हम जो भी करते हैं, पिताजी ने घर बनाया, बच्चे यूज़ करेंगे। आपने एक व्यवसाय बनाया, उसको बच्चे भी संभाल सकते हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं, आप एक परिवार चला रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ रहा है, या भविष्य में, अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो भविष्य में पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पीछे आप, यानी कि अपने से पीछे आप क्या छोड़कर जा रहे हैं, यानी क्या दृष्टिगोचर कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व क्या हो रहा है, इस चीज़ों पर ध्यान देना है। आग्नेयपद जो देवी का है, ये बताती हैं कि कुछ एक मामले आपके जीवन में ऐसे होते हैं, ऐसे रहे हैं या हो सकते हैं आने वाले भविष्य में भी, जहां आपको एक डिसीजन लेने में एक व्यथा का, एक समस्या का सामना करना पड़े। वो व्यथा, वो समस्या क्या है, वो भी समझें। जल्दबाजी में कहें या ये कहें कि आप सिचुएशन को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और आपको पता होता है कि यहाँ पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है, और उस त्वरित निर्णय के बावजूद, उस सही डिसीजन के बावजूद सफलता नहीं मिलती, तो अग्निन्या कहती कि उस मामले में आपको चाहिए कि थोड़ा रुकें, ध्यान दें और धीमा चलें। वो पैशन है तो जरूरी, लेकिन अंदर से, भीतर रखिए पैशन को, बाहर से थोड़ा धीमी गति से चलें। ठीक है, जैसे ट्रेन देखिए ना, छूटती पहले धीरे धीरे चलती है, फिर बहुत तेज़ हो जाती है। हर एक गाड़ी, चाहे जो जितनी तेज जाए, चाहे प्लेन हो, चाहे F1 रेस की गाड़ी हो, शुरू सबकी धीमी होती है, चाहे वो कुछ मीटर ही धीमा चले, 1 मीटर धीमा चले, शुरुआत धीमी। तो वो कहते हैं कि शुरुआत को थोड़ा धीमा रखो, ताकि जब आप उस पथ पर आगे बढ़ो तो आगे क्या है उसको ऑब्जर्व करके अपने रणनीति को इधर उधर मोड़ पाओ। अब चीज़ें जब वहाँ पर मुड़नी शुरू हो जाती हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन का स्वतः आना शुरू हो जाता है जो चीज़ों को पॉजिटिविटी में आपके लिए लाना शुरू कर देती है, यानी आपके जीवन में समाहित होने लगती है। देवी का कमला पद ये कहती हैं कि चीज़ें जब पॉजिटिविटी में आनी शुरू हो जाती हैं तो आपको उसे बस आने देना है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आ रही होती है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है और हम घबरा जाते हैं कि सब ठीक कैसे चल रहा है, सब बढ़िया कैसे चल रहा है। हमारा डाउट आ जाता है, वो डाउट एक निगेटिव एनर्जी को वाइब्रेट करता है, वो निगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन चीज़ों को विरक्त करती है। इसी वजह से अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। और अक्सर बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है, बहुत सारे मनीषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने कहा है कि जो भी आपको अच्छाइयाँ मिल रही हैं, जो भी पॉजिटिविटी जीवन में आ रही है, उसके लिए आप अपने इष्ट को, जिनके प्रति आपका पूजा पाठ का मन, पूजा पाठ का भाव है, उनको धन्यवाद दें कि प्रभु या देवी या गुरु जी, आपकी वजह से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, ताकि हम पर अहंकार ना आवे। और मामला सिर्फ अहंकार का नहीं है। कमला पद का कार्ड कहती है मामला सिर्फ अहंकार का नहीं है, मामला तुम्हारे अपने संशय का है। जो डाउट तुम्हारे मन में आ जाता है कि मैं इतना काबिल कैसे हो सकती हूँ, मैं इतना काबिल कैसे हो सकता हूँ, या ये चीज़ मेरे द्वारा कैसे हो गई। हालांकि आप इसे किसी से शेयर नहीं कर सकते, बट ये स्वयं के मन में आता है। इस चीज़ से बचना कैसे है, तो देवी कहती हैं कि इसे मुझे समर्पित कर दो, कि मैंने किया, समर्पण कर दो। ठीक है, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि सब कुछ मुझे दे दो पार्थ, अपने कर्म भी मुझे समर्पित करो और बस करो। मानो कि ये मेरे ही द्वारा दिया गया कर्म है, मेरे ही ऑर्डर से सब कुछ कर रहे हो। तो यही आपको समझना है। अब सबसे अंत में देवी का लोला पद कार्ड ये कहती हैं कि अपने अंदर इन सारी चीज़ों को लाते लाते एक ऐसा भाव लेकर के बिल्कुल नहीं आना है जहां पर आप स्वयं को आवश्यकता से अधिक गंभीर और धीर कर दें, क्योंकि धीरता और गंभीरता यदि अधिक हो जाएगी तो वो बोझ बढ़ा देगी, और वो बोझ आपको कहीं ना कहीं बांध देगा, एक ऐसी सिचुएशन में बांध देगा जहां पर आपको डाउट तो नहीं रहेगा, गिल्ट तो नहीं रहेगी, लेकिन वो बोझ आपको स्वयं से आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिन्होंने, जो बहुत काबिल हैं, कैपेबल हैं, जिन्होंने एक सर्टेन लेवल तक सफलता अर्जित करी, और दूसरा तीसरा व्यक्ति दूर से देखें तो वो कहेगा, आप कहेंगे कि इनकी कैपेबिलिटी तो और आगे की है, बट ये बढ़े क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने स्वयं को गुरुत्व कर दिया। गुरुत्व मतलब भारी कर दिया। ठीक, वो गुरुत्व, वो भार कैसे आता है?
ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो जाने से। इसलिए हल्के फुल्के ढंग से कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हास परिहास, अब हास परिहास का ये मतलब नहीं कि ठहाके मार के दिन भर हंसते रहिए। हास परिहास का मतलब है कि चीज़ों को लाइट लीजिए, आसान बनाइए। आसान कैसे बनाएंगे? आपके जीवन में समस्या है, समस्या का आपने समाधान किया, समाधान के बाद एक सफलता मिली, सफलता का एक रिजल्ट आया, इसे आसान कैसे करेंगे? समस्या उनकी देन है, यानी ईश्वर की, जिनके प्रति आपका समर्पण है। आज हमारी रीडिंग चल रही है माता कालरात्रि पर, तो अगर उनके लिए है तो उन पर कहिए कि ठीक है, माता ने मेरे जीवन में एक समस्या को भेजा, माता ने समस्या का समाधान भेजा, माता ने मेरे कर्म को संचालित किया, मुझे माध्यम बनाया, कर्म को करवाया और समस्या का समाधान हो गया। रिजल्ट जो पॉजिटिव आ रहा है वो भी उनका प्रसाद है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मीडियम हूँ। जैसे हमारा ये शरीर, आपने गीता पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़िए, पढ़नी चाहिए। अगर आपने जीवन में गीता नहीं पढ़ी, आप जिस भी धर्म मजहब संप्रदाय से हों, मतलब नहीं बनता, कोई उसकी वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी है अपने जीवन में, तो आपने एक ऐसी चीज़ खो दी है जो आपके मानव होने के बावजूद व्यर्थ हो गया। मतलब ये जीवन ही आपका फिर समझ लीजिए व्यर्थ हो गया। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी, आप चाहे जिस रिलीजन के हो, आप जो भाषा समझते हैं उसमें पढ़िए। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब सारी चीज़ें मुझे समर्पित कर दोगे तो कर्म का बंधन नहीं बनेगा, और तुम करो या ना करो ये होकर भी रहेगा। यानी चीज़ें तो होनी ही हैं। बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। जब होनी को टाला नहीं जा सकता तो हम अपने कर्म से भाग कैसे सकते हैं? जब होनी को टाला नहीं जा सकता, हम कर्म से भाग नहीं सकते, तो फिर हम कर्म किसकी वजह से कर रहे हैं? जो होना है वो तो होगा। और ऐसा नहीं, ये गीता में आया है, जातक पारिजात नाम का एक ज्योतिष का पुस्तक है, उस पुस्तक में पहले ही अध्याय में लिखा है कि मतलब श्लोक की अर्थ है कि आप अपने जीवन में कुछ तय नहीं करते, हर चीज़ पहले से तय है। एवरीथिंग इज प्रीसेट इन योर लाइफ, यू आर डूइंग नथिंग। लोगों को बहुत ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसको मैं बताता हूँ। आपके जीवन में कोई सिचुएशन चल रही है और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये रिपीट हो रहा है, ये पूरा इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। आप खाना खा रहे हैं, आपकी मम्मी या पत्नी आपको रोटी दे रही हैं और आपको लगता है ये वाला सीन हो चुका, सेम यही सीन हो चुका, फिर से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, लोग इसको डेजा वू पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली है कि दूसरे किसी ब्रह्मांड के साथ में हमारी इंटरकनेक्टिविटी हमारे ही साथ में उस मोमेंट में जरा सा 1-2 सेकंड के लिए बन गई थी, और वहाँ पर वो 1-2 सेकंड पहले इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर 1-2 सेकंड बाद हुआ, इसलिए वो रिपीट लग रहा है। ठीक है, आपको किसी ने एक पुस्तक दी और आपको लगता है यार ये वाला इंसिडेंट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब किसी और ब्रह्मांड में आपने अभी 1-2 सेकंड पहले ही वो पुस्तक ली थी, आपकी इंटरकनेक्टिविटी अचानक से बनी और आपको लगता है अच्छा ये रिपीट हो रहा है, बस इतना ही। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत गुरुत्व ले लेते हैं, भार ले लेते हैं, तो वो भार आपके जीवन को व्यर्थ करेगा, एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो सारी चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाएंगी, और आपके लिए देवी का जो आशीर्वाद है वो बना है, उनके साथ में आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी मिसिंग है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप इस तरह से करते हैं, इंटरकनेक्टिविटी बन जाएगी और आपके जीवन में चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।